ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप पूर्वचिति अप्सरा का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। पूर्वचिति अप्सरा पूर्व जन्म में जो संसार के भोगों को भोगा था, उनको भोगने की वासना इस जन्म में भी जागृत हुई, वही पूर्वचिति अप्सरा है। यह पूर्वचिति अप्सरा ज्ञानी महापुरुषों के पास नहीं होती। यह पूर्वचिति अप्सरा वैष्णव भक्तों के पास भी नहीं होती। इनका जो मनन चिंतन है दोनों का, वह बड़ा आनंदमय, ब्रह्ममय, सुखमय चिंतन होता है। ज्ञानी महापुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं है। फिर भी ज्ञानी महापुरुष इस संसार में जो जीते हैं, वो स्व इच्छा से नहीं जीते, क्योंकि उनकी तो अपनी कोई इच्छा है ही नहीं, अपितु अनिच्छा से जीते हैं, अर्थात प्रारब्ध से जीते हैं। जो पूर्व जन्म का किया हुआ जो कर्म, उसका जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध वश जीते हैं। क्योंकि जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होता, तब तक यह शरीर जो दिख रहा है, यह समाप्त नहीं होता। भगवान के भक्त जो हैं, वह परमर्श ज्ञानी प्रारब्ध के कारण ही जीते हैं। दोनों निष्ठाएं, वैष्णव संतों की निष्ठा और ज्ञानी महापुरुषों की निष्ठा, अलग अलग भिन्न भिन्न बताई जा रही हैं। वस्तुतः वो दोनों निष्ठाएं एक ही हैं। उन दोनों की निष्ठाओं में कोई अंतर नहीं है। ज्ञानी महापुरुष भी ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वैष्णव महापुरुष भी ब्रह्म का चिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। परंतु उस परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने के लिए जो मार्ग हैं, वो भिन्न भिन्न है। बस ये अंतर है। ज्ञानी जगत को असत्य मानते हैं, तो जो वैष्णव संत हैं, वो जगत को सत्य मानते हैं। आप सोचेंगे यह कैसे? तो ज्ञानी और भगवत जन में इतना ही फर्क है, पर दोनों का जो लक्ष्य है वो तो एक ही है। ज्ञानी और भगवत जन, वैष्णव जन
परमहंस के लक्ष्य को एक ही मानते हैं, किंतु साधन भिन्न भिन्न है। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या मानते हैं, भागवत परमहंस जगत को वासुदेव भगवान का स्वरूप मानते हैं, परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। इसलिए वह भागवत परमहंस कहा करते हैं वासुदेवम इदम सर्वम इति। यह सब कुछ वासुदेव का ही स्वरूप है, यह सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। भागवत परमहंस कहते हैं जगत मिथ्या नहीं है, सत्य है, क्योंकि पूरा जगत वासुदेवमय है, परमात्मामय है। शंकर स्वामी ने अपने शब्दों में कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। इन दोनों निष्ठाओं में शाब्दिक भेद है, तत्वतः कोई भेद नहीं है। जगत असत्य और सभी का दृष्टा सत्य है। जगत ये असत्य है और इस समस्त जगत का जो दृष्टा परमात्मा है वह सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। वैष्णव भक्तजन मानते हैं कि जगत ब्रह्म का स्वरूप है, वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। वेदांती का विवर्तवाद है और वैष्णवों का परिणामवाद। ज्ञानियों का विवर्तवाद के दूध जो है वही दही बनता है, लेकिन दही कभी दूध नहीं होता। दही दही है और दूध दूध है। तो वेदांती का विवर्तवाद और वैष्णवों का परिणामवाद। भागवत भक्त कहते हैं कि ईश्वर में से जगत का जो परिणाम है, अर्थात जगत का जो जन्म हुआ है, ईश्वर में से जो जगत का जन्म हुआ है, तो जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वह भी वही होती है। तो जगत का जो जन्म हुआ वो ईश्वर से हुआ, इसलिए यह जगत सब ईश्वरमय है। और उदाहरण देते हैं, आभूषणों का जन्म स्वर्ण से हुआ है, तो जितने भी आभूषण हैं उनके नाम और रूप ये दो उनको दे दिए गए हैं, लेकिन वस्तुतः वो स्वर्ण ही हैं। आभूषण बनने पर भी वो स्वर्ण से भिन्न नहीं हुए, स्वर्ण का टुकड़ा ही है। तो सुवर्ण के जो टुकड़े होते हैं वह भी सुवर्ण ही होते हैं, सुवर्ण के जो आभूषण होते हैं वह भी सुवर्ण ही होते हैं। इसी प्रकार से यह जगत ब्रह्म का परिणाम है, तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ यह जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए ब्रह्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। नारायण एव इदं सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। ओम एव इदं सर्वम, यह सब कुछ ओम ही ओम है। आत्मा आत्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। वासुदेवम इदं सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ऐसा कहने पर अहमेव इदं सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं।
सूत जी सावधान करते हैं। शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं जगत मिथ्या है, क्योंकि नाम और रूप दोनों मिथ्या हैं। आभूषण देखो आप, जो सोने से बने हुए आभूषण हैं उनमें सोना ही सत्य है, स्वर्ण ही सत्य है, लेकिन उन आभूषणों का जो नाम है और रूप, रूप आकार, जो आकार है और नाम है वो मिथ्या है, स्वर्ण ही सत्य है। तो इसी प्रकार से यह जगत का जो नाम है और जो रूप है यह मिथ्या है, और जो ब्रह्म है वही सत्य है, परमात्मा ही इसमें सत्य है। वैष्णव कहते हैं ब्रह्म जगत रूप है इसलिए सत्य है। ब्रह्मैव इदं सर्वम, ब्रह्म जगत रूप है इसलिए सत्य है, इसलिए इस जगत को ब्रह्म रूप मानो, प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म स्वरूप मानो, और वह वैष्णव भक्तजन, वैष्णव संतजन प्रत्येक पदार्थ से प्रेम करते हैं, वह भगवान का स्वरूप समझ करके प्रेम करते हैं। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानते हैं, इसलिए वह जगत के पदार्थों से प्रेम नहीं करते, वे केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि जगत के पदार्थों से प्रेम करने वाले की वासना कभी भी जागृत हो सकती है। जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं इस शरीर से भी प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर मल मूत्र का भाड़ा है, इसके अंदर मल भरा हुआ, यह मल की फैक्ट्री है, ये विष्ठा का पात्र है, यह मलमूत्र से भरा हुआ है। इस आधार से वो देह से मोह छोड़ते हैं और देह अध्यास से मुक्त होते हैं, परमात्मा में लीन होते हैं, परब्रह्म परमात्मा में लीन होते हैं। यह जगत भी विकारों से भरा हुआ है, और जो जगत विकारों से भरा हुआ है इसलिए वह ज्ञानी परमहंस महापुरुष इस जगत से प्रीति नहीं करते, क्योंकि जगत से प्रीति करने वाला निर्विकार नहीं रह सकता। तो यह जगत विकारवान है और जो निर्विकार है वो केवल परमात्मा है, इसलिए वह परमात्मा का चिंतन करते हैं। दोनों का लक्ष्य तो एक है, दोनों का लक्ष्य एक है कि वह वैष्णव संत महापुरुष भी जगत को जगत नहीं मानते, वो है जगत को वासुदेव मानते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य भी जगत को जगत नहीं मानते, वह जगत को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। जगत है ही नहीं, मिथ्या है। मिथ्या मतलब है नहीं, जैसे ठूठ में नर मिथ्या है, जैसे सीपी में चांदी मिथ्या है, जैसे आभूषणों में, जैसे सोने में आभूषण मिथ्या है, जैसे लोहे में शस्त्र मिथ्या है, जैसे मिट्टी में घड़ा मिथ्या है, इसी प्रकार से ये जगत मिथ्या है और भगवान ही सत्य है, और यह सब भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए वैष्णव संत और ज्ञानी संत सब मिलकर के बोलते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पाण। मैं सभी के चरण कमलों की वंदना करता हूं हाथ जोड़कर, क्योंकि यह सब हैं ही नहीं, यह केवल परमात्मा ही है, सिर्फ राम जी हैं। इसलिए वैष्णव संतों ने गा करके बड़े प्रेम से कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी।
यह सब मेरे इष्ट देव का ही स्वरूप है। मैं अपने इष्ट देव को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आइए आप भी उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम कीजिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। आज इतना ही। शेष अगले प्रसंगों में श्रीमद् भागवत की कथा आप तत्वात्मक भाव से श्रवण कर रहे हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा में वैष्णव संतों का और ज्ञानी परमहंसों का भाव श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हैं। आपको भगवान वासुदेव वह परमात्मा सपरिवार इष्ट मित्रों सहित परकर सहित सदा स्वस्थ और सुखी रखे। आपका मन अपने स्वरूप में, निर्गुण स्वरूप में, सगुण स्वरूप में लगावें और आपको अपने जीवन में श्रेय की प्राप्ति हो। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।